मेरे सवाल का सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दोनों जगह पर सेम स्ट्रक्चर कैसे हो गया? एक से पिलर हो गए हैं, पूरा एरिया एक सा बना दिया गया, पूरा प्रीमिसेस एक सा बना दिया गया है। क्या मतलब कॉपी करके बनाया गया है कि देखा गया है कि सामने मंदिर में ऐसा था, मस्जिद में वैसे बना दिया जाए? नहीं, उनको ये नहीं पता था मुगलों को विष्णु शंकर जैन जी आएंगे। फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं देना। अब आपको पसंद आए या ना पसंद है, जवाब सुनना पड़ेगा। मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं, आप ही के सवाल का जवाब देंगे ना। उनको मुगलों को ये पता था कि 100 साल के बाद जो है RSS के लोग आएंगे और तमाम ऐसे लोग आएंगे, इसलिए मैं दीवार आधी छोड़ करके चला जा रहा हूँ ताकि ये आकर के बवाल करें। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल सर आप मुझे जो सवाल पूछ रही हूँ वो आप मुझे सवाल नहीं पूछ, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा दोनों का स्ट्रक्चर एक सा कैसे हो गया? 48 साल सुन लीजिए, 48 साल के आसपास लगभग जो है औरंगजेब का शासन रहा और 48 साल में सेम मंदिर बना लिए। सुन लीजिए, और उससे पहले अकबर का भी शासन लगभग जो है वो 50-52 साल रहा। अकबर के दौर में जो भारत की नजीर रखी गई, उस दौर में वो सेकुलर रखी गई। हिंदू मुसलमान एकता मंदिर तोड़ के सेक्युलरिटी कैसी होती है? आप ये कहीं नहीं साबित कर पाएंगे मैडम। हिस्टोरिकल फैक्ट आप मानेंगे। औरंगजेब की यहाँ बात हो रही है, औरंगजेब ने जो जनेऊ जलाए, औरंगजेब ने जो मंदिर, आप देश को आस्था की बुनियाद पे चला। जजिया टैक्स किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था कि अकबर ने लगवाया? कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो दे रखा है उसके खिलाफ भी जाकर के बात हो रही है। समझ कोर्ट गलत कर रहा है। अनामिका जी, सबसे पहले जवाद साहब को 1991 वर्शिप एक्ट को ढंग से पढ़ने के लिए बोलिए। अगर 1991 वर्शिप एक्ट को सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मस्जिद अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, विष्णु शंकर जैन जी खड़े हुए हैं, अगर मुस्लिम लॉ के अनुसार बनाया जाए तब हो सकता है। और सुन लीजिए, मैं आपको जवाद जी एक बात और बता रहा हूं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो है, सुन लीजिए, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ना आपके लिए लड़ रहे हैं। जब आपके दादा परदादा कन्वर्ट हुए थे ना, तो उनको ये उनकी उम्मीद थी कि मेरा कोई खानदान आएगा जो दोबारा से हिंदू कन्वर्ट होगा, जो दोबारा से हमारे द्वारा छीनी गई मस्जिद को वापस लेगा, हमारे मंदिर को वापस लेगा। आज आपकी लड़ाई विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। बिलाल खान को आपत्ति है आपकी बात? आप ये बताइए, जयपुर गई हैं आप कभी? जयपुर में आपने देखी है, गली मोहल्ले में जाके देखिए किस तरीके से वहाँ के लोगों की सभ्यता, वहाँ इस तरीके की मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे आपको। सारी चीजें मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको जयपुर जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए। अगर आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। आप लोग के जो सवाल है, और तस्वीरें भी है, नहीं ऐसे लड़ने से काम नहीं चलेगा बिलाल जी। और तस्वीरें भी है, जल्दी से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अंदर जाके सच देख कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर समाज बता सकते हैं। सृष्टि और बिल्कुल ठीक है। अनामिका, हम वापस लौट रहे हैं। जो तमाम हमारे मेहमान हैं विष्णु शंकर जी, उनका सवाल यही है कि आखिरकार इन तस्वीरों के जरिए साबित कैसे करेंगे? आगे बढ़ेंगे, 11वीं तस्वीर हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये कैसी तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है, क्या स्ट्रक्चर है ये देखिए, जैसे ही आप इस मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं तो ये ऊपर मस्जिद में जाने का रास्ता है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, इसी से आप ऊपर जाते हैं। यहाँ पे भी इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी जांच होना बाकी है कि ये किस लिए बनाए गए हैं, इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ये क्यों बनाया गया है। और ये हिंदू आर्किटेक्चर है, देवी देवताओं को रखने के आले हैं कि इनकी अगरबत्ती जलाने के लिए स्थान है, तो ये सारी चीजें भी जांच। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं, जैसे लगातार आपका पक्ष कह रहा है कि ये मंदिर है, यहाँ भगवान रखे जाते थे, आले उनके हैं, उनका ये कहना है कि ये मस्जिदों में भी होते हैं, तो ये साबित कैसे होगा? सवाल तो यही है कि सर्वे होगा तभी तो साबित होगा, तभी तो फैसला होगा कि मंदिर है या मस्जिद। लड़ाई इसी की है। चलिए 12वीं तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समय कम है। ये ब्रह्म कमल है, ये ब्रह्म कमल है, ये तथाकथित मस्जिद के जैसी अभी आपने जो गेट दिखाया था, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो उन सारे पिलर्स पे इस तरह के ब्रह्म कमल बने हुए हैं। और इसको भी हमने कहा है कि ये भी जांच का विषय है। ये इन पिलर्स के ऊपर ये सेंट्रल डोम और जितने 3 गुंबद हैं इसी के ऊपर खड़े हुए। और इसका कलर व्हाइट नहीं है, इसमें भी व्हाइट कलर है, भारी मात्रा में व्हाइट कलर से पेंटिंग की गई है। ओरिजिनल उसका कैरेक्टर जो है वो रेड सैंडस्टोन का था, जिसको कन्वर्ट करने के लिए भारी मात्रा में व्हाइट कलर की पेंटिंग की गई है। और क्या ऐसे कमल या फूल ये मस्जिदों में पाए जाते हैं? काफी जगह है। नहीं, मस्जिद में पाए नहीं जाते हैं, पर मैं कह रहा हूँ इस तरह के ब्रह्म कमल मस्जिद में काफी, इस तथाकथित मस्जिद में काफी जगह मिले हैं। वेस्टर्न वॉल पे भी मिले हैं, उस खंबे पे भी मिले हैं, नीचे भी मिले हैं, बहुत जगह ऐसे ब्रह्म कमल के हमें निशान मिले। और ये कितने साल पुराने हैं या कब बने हैं या कैसे बने हैं, ये जांच के बाद ही पता
सकता पता है। चल सकता है। तो बहुत लॉजिकल चीज है कि जांच होगी तभी पता चलेगा कि ये कब बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13वीं तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। कुल 15 तस्वीर हमारे पास है। ये भी ब्रह्म कमल 13 नंबर की तस्वीर है जी। ये भी ब्रह्म कमल है। ये भी इस तथाकथित मस्जिद की, जैसे मैंने बताया हाँ। कि पिलर्स हैं, इस पिलर्स पे ये एनग्रेव्ड है और इसी पे गुंबद और सारी चीजें खड़ी हुई हैं। और ऐसे आगे भी ये सर्वे के दौरान की तस्वीर है जब आप आज लोग अंदर सर्वे थे, के ये दिख दौरान रहा की है तस्वीर लोग हैं। जी ये सर्वे के दौरान की तस्वीरें हैं। ये बैरिकेडिंग है और इसमें यहाँ पे भी ये ब्रह्म कमल बना हुआ है जिसकी भी जांच की हम मांग कर और ये एक ब्रह्म कमल की तस्वीर नहीं बल्कि कई पिलर्स हैं ऐसे लाइन से कई दिख पिलर भी से रहे हैं देखिए, आपको तस्वीरों पीछे में। भी एक पिलर हाँ, दिख रहा होगा, हाँ। वहां पे भी ब्रह्म कमल बना हुआ है। तो वही मैंने आपको बताया कि ये जो पिलर्स हैं ये मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे है और इसी के ऊपर ये जो 3 स्ट्रक्चर है और वेस्टर्न वॉल, इन दोनों की बल पे ही ये 3 गुम्बद जो है वो आज टिके हुए हैं, जिसका ये पूरा जो कैरेक्टर है एक हिंदू मंदिर का कैरेक्टर है। इसलिए ऊपर जो सेंट्रल डोम बनाए गए हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, सिर्फ वो सेंट्रल डोम को ऊपर बना के इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। बाकी नीचे से सब कुछ मंदिर कुछ एक जैसा मंदिर का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है। है। 14वीं तस्वीर आपको दिखाते हैं। 14 नंबर की जो तस्वीर है ये वही स्ट्रक्चर मैंने है explain अंदर किया, जाने हाँ का। ये मैंने भी एक्सप्लेन किया था। ये वही तस्वीर है, सेम तस्वीर है हाँ। जो मैंने आपको बताया कि मस्जिद में अंदर जाने का बेसिकली रास्ता है। ये है कि ये जो ऊपर के डोम्स बनाए गए हैं ये सब देखना है, जांच हाँ, का जांच विषय है करना कि है। कितना पुराना है, औरंगजेब के समय का स्ट्रक्चर है कि उससे पहले का स्ट्रक्चर है। हाँ। जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब ने भी ऑर्डर किया है उसमें यही लिखा है कि ये देखा जाए कि कौन प्रायर इन टाइम है, कौन प्रायर इन एग्जिस्टेंस है, क्या मंदिर पहले एग्जिस्ट करता था कि मस्जिद वहां पे 1669 से। बेसिकली अंदर जाके जब सर्वे हुआ तो ये चीजें निकलकर सामने आती है कि ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया मस्जिद का रूप देने के लिए, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मंदिर जैसा ही है। और ये जो है ना, ये जो फोटो है इसके ठीक ये बाहर जो है पूरा गेट नंबर 4 है जो काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर आता है। उस परिसर के अंदर ये तथाकथित मस्जिद आज बीचों बीच है। इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं ये जी। 3 सब श्राइन्स है देवी देवताओं को रखने के, जो पहले अंदर हुआ करते थे। हाँ। हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति विराजमान है, गणेश जी की मूर्ति विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, जो पहले अंदर हुआ करते थे बैरिकेडिंग के। बैरिकेडिंग लगा के उसको जब ये कॉरिडोर बना तो उसको बाहर उसको स्थान दिया गया है, पहले ये अंदर हुआ करते थे। अच्छा बाहर निकाल के फिर उन्हें अलग जगह स्थापित किया गया होगा। अब अगली तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि उस तस्वीर में आखिरकार क्या है। ये सर्वे के दौरान की ये तस्वीर सर्वे के दौरान की तस्वीर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न वॉल से गेट जा रहा है ऊपर जाने का रास्ता जिससे हम लोग गए थे, और इस गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर है ठीक। कटे हुए, तीनों शिखर है, तीनों गुम्बद के नीचे 3 शिखर है। और ये उसकी तस्वीर है कि यहाँ पे इस तथाकथित गुम्बद के अंदर भी खांचा बना हुआ है जिससे आप इस गुम्बद के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे भी जाके फोटोग्राफी की गई। और उस फोटोग्राफी में क्या कुछ मिला था, अगर आप कुछ एक्सप्लेन मैंने वही बताया, उस फोटोग्राफी में जो हिंदू मंदिर का शिखर है हाँ। वो कटा हुआ रखा हुआ है, कटा हुआ उसकी फोटो अभी दिखाएंगे ये लोग। तो हिंदू मंदिर का जो शिखर है वो वहां पे रखा हुआ है और ये गुम्बद है जिससे उसको ढका हुआ है। ठीक तो अगर आप नीचे से मस्जिद के देखेंगे तो आपको ऊपर ये गुम्बद नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो सिर्फ गुम्बद के नीचे एक और गुम्बद है जिसे हम हिंदू मंदिर का शिखर कहते हैं। वो भी जांच का विषय है कि ये जो गुम्बद है और जो नीचे का शिखर है वो दोनों में क्या समानता है, क्या है, सिमिलैरिटी कितनी है, या ये पुराना है या वो पुराना है, हाँ। वो देख के पता चलेगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी। और अनामिका, आप सवाल यही है कि अगर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं तो हल है सिर्फ और सिर्फ जांच चाहते हैं ये लोग कि नहीं? आप बहुत देर से जवाब जी कुछ कहना चाह रहे। रुक जाइए पहले। अरे इतना एक्साइटेड मत होइए, बैठ तो जाइए, अरे सर बैठ तो जाइए। पीछे भी मुझे आने दीजिए, चलिए आने दीजिए, मैं ही आ रही हूँ, तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। जवाब साहब को बहुत कंफ्यूजन है। मैं भी आ रही हूँ, रुकिए। हाँ आर्किटेक्ट को अच्छा, आप ASI नहीं रुक जाइए। हाँ। विष्णु शंकर जैन जी तो वकील है। जरा सिस्टम 14 में नंबर की हाँ, तस्वीर निकालिए, जरा चलाइए 14 नंबर की तस्वीर। 14 नंबर की तस्वीर लेकर चला रहे हैं सर, चला रहे हैं। आपको बड़ी आपत्तियां है ना। मेरा सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं पहले रुक कि जाइए, ये जो 14 नीचे नंबर की तस्वीर सर मैं दिखा रही, पहले मेरे सवाल का आप मेरे सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात तो सुन लीजिए। 14